की लागत से एक सड़क बनाई थी। अब उसी सड़क पे खड़े हैं। लगभग 80 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन 15 करोड़ की सड़क पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तमाम बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट के पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कई महंगे पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन पूरी सड़क पे एक भी खंबा ऐसा आपको नहीं दिखेगा जिसपे लाइट जलती हो, जिसपे बल्ब लगा हो। या बोर्ड देखिए, ये जानकारी देता है कि लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए से इस रोड में स्ट्रीट लाइट और काऊ कैचर लगाने का काम किया था, लेकिन पिछले 1 साल से यह रोड जो है शाम होते ही अंधेरे में डूबे रहती है। लाइट तो अभी लगा भरा है, बस 100 फीट से हो, आज तक नहीं चालू। आज तक चालू ही नहीं हुआ है। 7 किलोमीटर लंबी सड़क पर हमेशा अंधेरा पसरा रहता है। चौंकाने वाली बात है कि विधानसभा से जाने, ये विधानसभा से लगी हुई सड़क है, उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों पर ना ही जिम्मेदारों पर का इस पर ध्यान जाता है। और प्लस सब तरफ से गाड़ी आते हैं, ये मेरे कोई सुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं। एक तो स्ट्रीट लाइट और ये कर्व ना अनसेफ है, उसको यहाँ से दिखता नहीं, ब्लाइंड स्पॉट है ये, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे काफी बार एक्सीडेंट हुए भी हैं। लाइट ये जब से इसका निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक इसमें लाइट लगा ही नहीं है। यहाँ से घसीटते जाते हैं मेरे दुकान तक, कहाँ आदमी फेंकाता है, कहाँ गाड़ी फेंकाता है। सैकड़ों संख्या नहीं है, बोल रहा है कल से कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, कुछ होता नहीं है यहाँ काम। कल यहाँ के रहवासी लोग तो कई बार लेटर बना के दिए हुए हैं, लेकिन सरकार लोगों को अभी तक से नजर नहीं आया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजधानी से 4 किलोमीटर दूर में अगर ऐसा अंधेरा छाया रहा तो फिर कैसा सुशासन। विधानसभा रोड को दलदल सुनी होते हुए साइंस सेंटर से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से एक सड़क बनाई थी। अब उसी सड़क पे खड़े हैं। ओवर ब्रिज से आप उतरेंगे, उल्टे हाथ पे देखेंगे लगभग 80 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन 15 करोड़ की सड़क पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। सड़क बनाया गया है, फुटपाथ बनाया गया है, आप देखेंगे, लेकिन शाम होते ही ये पूरा एरिया जो है 5 से 6 किलोमीटर लंबी सड़क पूरे अंधेरे में डूब जाती है। अंदर कम से कम 8 से 10 हज़ार घर हैं, 30 से 40 मोहल्ले हैं, मगर उनके पहुंचने तक की जो सड़क है पूरे तरह अंधेरे में डूबे रहती है। कुछ देर में ही सूरज डूब जाएगा, उसके बाद दिखाएंगे कि इस सड़क में क्या हाल होता है। मोआ फ्लाईओवर से बाएं मुड़कर दलदल सिवनी जाकर साइंस सेंटर तक 22 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क बनाई गई है, उसका शाम का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह हमने आपको सड़क दिखाई थी, उसके कंपैरिजन में आप देखिए इस 22 करोड़ रुपए की सड़क पे एक भी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है। अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं, कुछ गाड़ियां आना जाना कर रही हैं, दुकानों की लाइट है, इसलिए कुछ रोशनी आपको यहाँ पर शायद दिखाई भी दे, लेकिन जैसे ही रात के 11 साढ़े 11 बजते हैं, ये पूरी तरह से जो है सड़क अंधेरे में डूब जाती है। देखिए, हम आपको लगभग 100 मीटर दूरी तक हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी लाइट नहीं है। कोई गाड़ी पंचर हो जाए, सबसे बड़ी बात, महिलाएं अकेले आना जाना नहीं कर सकती, बच्चियां आना जाना नहीं कर सकती, और ये पूरे इलाकों में चाकूबाजी होती है, लूट होती है। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लोग नशाखोरी करते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। तो अलग अलग जगह का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सेज बाहर जाने वाली सड़क पर। वो भी करीब 30 से 35 करोड़ रुपए में बनाई गई है सड़क, 35 किलोमीटर की, वहाँ भी एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। फिलहाल चलते हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उससे बात करते हैं। सड़क बनी है, हाँ, स्ट्रीट लाइट नहीं, रात को कितनी परेशानी होती है और महिलाओं के लिए कितना असुरक्षित? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, एक तो स्ट्रीट लाइट और ये कर्व ना अनसेफ है, क्योंकि यहाँ से सीधा जो जाता है उसको यहाँ से दिखता नहीं, ब्लाइंड स्पॉट है ये, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी बार एक्सीडेंट हुए भी है। लाइट नहीं, इसलिए दिखता भी नहीं है। लाइट नहीं है, वो तो बहुत बड़ा इशू है। लाइट तो एक तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अंधेरे में गाड़ी चलती है, पता नहीं चलता है, और एनर्जी का तो प्रॉब्लम है नहीं हमारे देश में, लेकिन अब नहीं मालूम सरकार का क्या उत्तरदायित्व निभाएगी नहीं निभाएगी, हम कैसे बता सकते हैं। जाना पड़ जाए, लाइट तो है नहीं, समझ लीजिए। अगर ये दुकानों की लाइट बंद हो, कितना सेफ लगता है आपको? बहुत अनसेफ है, क्योंकि हम लोग खुद जॉब वाले हैं, हमको रात हो जाती है आते, और ये सब जगह जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग को भी डर लगता है, फिर बुलाना पड़ता है कि आप लोग आ जाइए हमको लेने के लिए, क्योंकि अनसेफ है जगह, कब कौन कहाँ से आ जाए। 1-2 बार तो एक्सीडेंट हुआ, मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ है, 2 बार हो गया यहाँ एक्सीडेंट होते हुए। यहाँ चाकूबाजी लूट भी बहुत होती है और एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कहाँ से आ जा रहे हैं। रात में और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात में, और अगर अपने घर का लाइट अगर सामने वाला नहीं जलाएगा ना, तो रोड में दिखता नहीं है कि गड्ढे कहाँ है और कहाँ पर, मतलब जो बम्पर है वो पता नहीं चलता कहाँ है। ठीक है, थैंक यू। परेशानी है जो लाइट, स्ट्रीट लाइट 22 करोड़ रुपए की लागत से
बनी है ये सड़क 22 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। पूरी सड़क में 5 से 7 किलोमीटर में एक भी लाइट नहीं, कितना परेशानी होती है? देखिए परेशानी तो होता है, लेकिन वो कितना बजट अलॉट हुआ है वो हमें नहीं पता। नहीं, लाइट का बजट 22 करोड़ की लागत से अगर सड़क बन रही है तो लाइट लगाना तो कॉमन सेंस की बात है ना। नहीं, वो तो फैक्ट कि मतलब जो यहाँ पर रह रहा है रात को जाने में तो दिक्कत होती है। और ये कि जो मतलब अलॉटमेंट जो एलोकेशन का दूसरा मैटर है, लेकिन अगर जो हम नॉर्मल जनरल जो पब्लिक है तो उन लोगों के लिए तो चाहिए कि मतलब को क्या सुविधा, मतलब ये नॉर्मल फैसिलिटी देना चाहिए। अनसेफ कितना लगता है दीदी? है इतना अंधेरा, अभी सब ये गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। वो तो बिल्कुल है, एक टर्निंग पॉइंट है, जंक्शन है, तो डेफिनेटली अनसेफ है और लगनी चाहिए। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित लगता है? महिला एंगल नहीं, मेनली तो है कि ट्रैफिक एंगल है, बिकॉज ये 3 डायरेक्शन से ट्रैफिक आती है, सो उस एंगल से ये काफ़ी अनसेफ है। बाकी है बिकॉज यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिस है, गेट है, तो इस एंगल में मे बी अनसेफ ना हो, बट ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक्सीडेंट प्रोन है। रात को क्या स्थिति होती है दुकान बंद होने के बाद? दुकान बंद होने के बाद ये पूरा रोड पूरा अंधेरा हो जाता है, जैसे आने जाने को प्रॉब्लम हो रहा है। और हम भी यहाँ रात को ही आना जाना हमारा रहता है, हम लोग इधर सामने सड्डू में भी रहते हैं, तो बहुत परेशानी होती अच्छा, है। रात को इमरजेंसी में निकल जाना पड़े तो क्या स्थिति रहेगी? तो वो तो बहुत भयानक स्थिति है, आप समझ सकते हो कि अंधेरे में कैसे आना जाना होता है। और यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत होता है, तो उस वजह से ये जो है पुल में बहुत परेशानी होती है। पुलिया में बहुत लोग रहते हैं वहाँ रात के समय, और थोड़ा लेडीज़ों को भी आने जाने को भी प्रॉब्लम होता है। लड़के जमा रहते हैं। हाँ जी। देखिए, हम मोवा फ्लाईओवर से उतर कर दलदल सिवनी होते हुए दुबे कॉलोनी होते हुए साइंस सेंटर के पास पहुँचे। देखिए, ये साइंस सेंटर जाने वाली मुख्य सड़क है। तमाम बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट के पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कई महंगे पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन पूरी सड़क पे एक भी खंबा ऐसा आपको नहीं दिखेगा जिस पे लाइट जलती हो, जिस पे बल्ब लगा हो। जगह जगह कारें खड़ी हैं, शराबखोरी चल रही है, लड़कों का गुट खड़ा है, और यही वो जगह है, यही वो चौक है जहाँ पर चाकूबाजी होती है, छेड़खानी होती है, लूट होती है। तो एक कुछ सेकंड के लिए हम कैमरा भी बंद करेंगे। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंधेरा। ये मुख्य सड़क है, कम से कम 150 फीट चौड़ी सड़क है, आप देखिए, और यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप सोचिए कि कोई महिला हो, कोई परिवार के साथ आदमी जा रहा हो, कैश लेके जा रहा हो, तो क्या स्थिति होगी, किस हालत में उसे यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, युवती यहाँ से गुजर रही है, तो किस खतरे में उन्हें यहाँ से चलना पड़ता है। तो कुछ अगर लोग मिलते हैं तो उससे बात करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं सेज बहार में भी करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनी है, संतोषी नगर चौक से लेके सेज बहार और उसके आगे भखारा तक। लेकिन पूरी 35 किलोमीटर लंबी सड़क पे कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। लोग अपनी जान हथेली पर लेके चल रहे हैं, भगवान भरोसे अंधेरे में मवेशियों के बीच से गाड़ी निकाल रहे हैं। विधानसभा रोड को मंदिर सौध रोड से जोड़ने वाली रिंग रोड नंबर 3 को पिछले साल ही 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। उसके अलावा यह बोर्ड देखिए, ये जानकारी देता है कि लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए से इस रोड में स्ट्रीट लाइट और काऊ कैचर लगाने का काम किया था। लेकिन पिछले 1 साल से यह रोड जो है शाम होते ही अंधेरे में डूबे रहती है। आप कभी भी इस सड़क पर आएँ, 7 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर हमेशा अंधेरा पसरा रहता है, आपको सड़क भी दिखाई नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात, हर शाम इस सड़क पर कम से कम 500 से 700 मवेशी बैठे रहते हैं। एक तो अंधेरा, ऊपर से मवेशी, जो लोगों के लिए जानलेवा खतरा बनता है। फिलहाल सूरज डूबने वाला है। अंधेरा होने के बाद ये सड़क कितनी खतरनाक, कितनी घातक हो जाती है, कैसे अंधेरे में डूबती है, आपको उसका नज़ारा दिखाएंगे। चौंकाने वाली बात है कि विधानसभा से लगी हुई सड़क है, उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों पर ना ही जिम्मेदारों पर का इस पर ध्यान जाता है। सूरज ढलने के बाद हम पहुँचे हैं रिंग रोड नंबर 3, ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ पर शाम को क्या नज़ारा होता है। 17 से 18 करोड़ रुपए लागत की सड़क है, 7 करोड़ रुपए इस पर काऊ कैचर और स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए खर्च किया गया। लेकिन आप देखिए कि 7 किलोमीटर इस लंबी सड़क पे एक भी लाइट नहीं जल रही है। पहले आप देखिए, गौठान की तरह यहाँ पर मवेशी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, गौठान की तरह कम से कम 50 से 75 मवेशी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सब आसपास के ग्रामीणों के हैं। अगर हम लाइट बंद कर दें, देखिए बात करते समय अगर हम लाइट देखिए, ये मवेशी आपको दिखना बंद हो जाएंगे। कई काले रंग के, भूरे रंग के मवेशी है। कोई गाड़ी आएगी तो सीधे इससे टकराएगी। कार वालों के लिए तो ठीक है, दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो मौत का सबब है सीधा। अब दूसरी तरफ आप देखिए,
दूसरी तरफ आप अब आपको दिखाते हैं, आप देखिए कि चौक है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बड़ी बड़ी हाईवा, बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ पर खड़ी हैं जो आमतौर पर छोटी गाड़ियों की लाइट से नहीं दिखेगी। कोई छोटी गाड़ी वाला आएगा तो सीधे टकराएगा और सीधे इस पर भीषण हादसा होगा। देखिए किस खतरे के बीच से दोपहिया चालक हैं, उन्हें गुजरना पड़ रहा है। हम थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहेंगे। देखिए ये देखिए कितना खतरा मोल लेके ये लोग गुजर रहे हैं। एक तरफ इन्हें देखना होता है कि दूसरे तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, जबकि उसी समय उनको ये भी देखना पड़ता है कि जिस तरफ वो जा रहे हैं कोई मवेशी तो नहीं है, कोई गाय तो नहीं बैठी है। अगर गाय से बचेंगे तो गाड़ी से टकराएंगे, गाड़ी से बचेंगे तो मवेशी से टकराएंगे। बड़ी दुर्घटना होना इस पर तय है। तो रिंग रोड नंबर 3 का हाल आपने देखा। लोगों से हम बात करते हैं, सुनाएंगे उसके बारे में इनका क्या कहना है, कब से मुसीबत झेल रहे हैं। ये एको ठो लाइट नहीं है यहाँ से विधानसभा रोड तक, इधर राजू ढाबा तक। कितना परेशानी होते, कितना खतरा है? बहुत दिक्कत जाते सर, कुछ दिखाई देते, दिखाई नहीं देते सर। ये कितना खतरा है भाई? पूरे सड़क पे 7 किलोमीटर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, मवेशी अलग बैठे। ये बात तो सही है, बहुत खतरा है। मवेशी तो पूरे छत्तीसगढ़ में समझ लीजिए कि बहुत परेशान है। छत्तीसगढ़ में पूरे परेशानी है। और ये लाइट, स्ट्रीट लाइट, कितना खतरा रहता है? दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का खतरा रहता है, पूरा खतरा रहता है। कुछ दिखाई देता है रात को? क्या कुछ नहीं दिखाई देती है, न रात को दिखता है ना। स्ट्रीट लाइट पूरा यहाँ से वहाँ तक नहीं है, 5 से आखिरी तक नहीं है स्ट्रीट लाइट। देखिए साइकिल चालक भी बहुत ज़्यादा यहाँ से गुजरते हैं क्योंकि आसपास काम करने जाते हैं। भैया कितना खतरा है? ना तो स्ट्रीट लाइट है, सैकड़ों संख्या सुविधा नहीं है। बोल रहे हैं कल से कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, कुछ होता नहीं है यहाँ काम। कितने समय से लाइट बंद है? ये पूरा लाइट तो अभी लगा भर है, बस 100 फीट से हो, आज तक नहीं चालू हुआ? आज तक चालू ही नहीं हुआ है। अच्छा ये गाय गौरवा कितना दिखता है आपको रास्ते में? अब भाई लाइट भी ना कहाँ दिखेगा, अभी जा रहा हूँ ड्यूटी से मैं घर। कितना खतरा है ये? खतरा नहीं, पूरा खतरा ही है वो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक तो आदमी खत्म हुआ है। एक्सीडेंट आए दिन होता है क्या? एक्सीडेंट, हाँ मौत हुआ है भाई उसका। कब? उसका 6 महीने या 2-3 महीने पहले। अच्छा आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है? तो भाई गरबा क्या मर रहा है। क्या स्थिति भाई सड़क की थी? देखिए सड़क की स्थिति इधर तो बहुत ख़राब है। इधर आसपास के 7 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा गाय वाय मवेशियाँ रहते हैं। आते जाते वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है, प्लस लाइट भी नहीं है, प्लस इधर का रोड, प्लस उधर नरदाहा तरफ भी जाओ तो वो वाले लाइन में भी पूरा स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। अच्छा ये स्ट्रीट लाइट कब से बंद है? ये तो 1 साल हो गया लगे। 1 साल में कभी चालू हुआ है? मेरे को 1 साल खुद इसी रास्ते से काम में आते जाते हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर लाइट लगा ही नहीं है। बहुत खतरा भी रहता है हाँ, बाइक चालकों के लिए। हाँ, क्योंकि लाइट का बाइक का विजन है कितना ही जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से 24 घंटे गुजरती हैं, इसकी चपेट में कोई बाइक चालक या साइकिल चालक आ गया तो आ जाते हैं। यहाँ तो आए दिन दुर्घटना होती रहती है। भैया आप कहाँ रहते हैं? तुलसी बारड। ये कितना खतरनाक है? सड़क में 7 किलोमीटर में एको जगह लाइट नहीं दिखाते। यहाँ बहुत हमेशा दुर्घटना होते रहते। ये जगह में लाइट के भी जरूरत है, और प्लस सब तरफ से गाड़ी आते हैं। ये मेरे कोई सुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं, जबकि चौक वहाँ होना चाहिए। चारों मुड़ा से गाड़ी आते हैं। हाँ चारों मुड़ा से आते हैं। ये साइकिल वाला ऊपर तो भयंकर खतरा है एकदम। काबर की दिखे नहीं, मतलब आपो मन नहीं दिखो, गाड़ी वाला मन। अब का है, सावधानी से परिवार है ना, तो एकदम वो का है से चले लगते, हम वाला चले लगते। वो मन ला कोई मतलब नहीं, हमन कीड़ा मकोड़न समझ दबा दी रेंग दी। गाय गरु अलग बैठे। अच्छा ये तो 150 जन तो दिखा थे। 7 किलोमीटर कितना का गैया हुई? बहुत सारा गैया रहते। वो हाईवा वाला मन तो यहाँ जाम करके हमेशा रखे रहते, यहाँ से वहाँ तक पूरा। और कुछ भी दुर्घटना हुई तब फिर खसक मारते, निकल जाते यहाँ से, और मतलब हमन चपेट में आ जाबो करके। और घटना नहीं हो आए दिन, मतलब कोई भी अगर घटना आई ना तो स्पॉट में सीधा डेथ हो जाते होकर, वो बच्चे कोई चांस नहीं रहा है। देखिए ठीक बात है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं, और सड़क के दोनों तरफ कम से कम 20-20 ट्रकें और हाईवा खड़ी है जिस पे कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में दोपहिया चालक और जो साइकिल चालक या पैदल चलने वाले हैं, भगवान भरोसे अपनी जान, किस्मत और हाथ में लेके चल रहे हैं। क्या स्थिति सड़क के बारे में क्या कहेंगे? एक साइड पहले स्ट्रीट लाइट लगी थी, क्या आज तक जली है? ये नहीं जली सर। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर। और गाय गरवा मसलू सब तो बहुत बैठ रहता है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत भी होता है। दोपहिया चालकों के लिए कितना खतरा है? दोपहिया के लिए भी बहुत खतरा है, और 4 पहिया के लिए भी बहुत खतरा है। ऐसे बात नहीं है कि दोपहिया भी तो वही खतरा है और 4 पहिया भी है, लेकिन 4 पहिया तो कम से कम रुक ही जाता है, दोपहिया तो नहीं रुकते हैं। और अभी भी देख लो यहाँ बैठा है ना,
न कि एक कोई स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई व्यवस्थित है। ये बाइक की लाइट में दूर तक दिखते भी नहीं होंगे मवेशी? बहुत कम दिखते हैं सर, है ना। लाइट तो नया गाड़ी है तो लाइट कम से कम दिख जाती है सामने से, और पीछे कहीं गाड़ी कहीं थोड़े से पुराना है तो लाइट में बहुत कम दिखती है और परेशानी होती है। क्या बोलेंगे, 7 किलोमीटर की सड़क में हाँ। कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं और कम से कम 400-500 मवेशी बैठे रहते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है भैया। हम लोग तो कई लोगों को बोलते रहते हैं, जब गाय आपको पालने का औकात नहीं है तो मत पालो, सीधी सी बात है। क्योंकि इनके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होते हैं, लोगों का जान जाने का डर रहता है इसमें। हम लोग खुद बचते हैं कई बार ठोकाते ठोकाते। ये बताइए, 7 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट का ठेका हुआ था, लगी है स्ट्रीट लाइट 7 करोड़ रुपए की लागत। यहाँ तो कुछ लाइट नहीं है। एक साल में कोई जलता देखा आपने? नहीं, स्ट्रीट लाइट के लिए इस रोड में कहीं भी नहीं है लाइट। हम लोग परेशान हो जाते हैं कई बार। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते, बाजार नहीं जा पाते, दुकान नहीं जा पाते हैं लोग अकेले, अंधेरे के कारण। रोड क्रॉस नहीं कर पाते, कब कौन सा गाड़ी आके ठोक देगा पता नहीं चल पाता है ना। हम रिंग रोड नंबर 3 के बाद हम चलेंगे दलदल सुनी वाली सड़क और सेज बहार की सड़कें, वो भी 20-25 करोड़ रुपए की लागत से बनी, वहाँ क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। रिंग रोड नंबर 3 के बाद हम पहुँचे हैं संतोषी नगर से सेज बहार होते हुए बघारा जाने वाली रोड। कमल विहार के गेट के सामने में हम खड़े हैं फिलहाल, और ये सड़क आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये मुख्य सड़क है, सेज बहार जाती है। इस सड़क पर आप देखिए कि दिन से ही हैवी ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है, जबकि नो एंट्री लगे रहती है। अब आपको बता दूं कि आप देखिए डिवाइडर पर कोई भी खंभा नहीं लगा है, दोनों तरफ कोई भी स्ट्रीट लाइट के पोल नहीं है। दिन भर में यहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लाखों लोग गुजरते हैं। सेज बहार में रहने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम लोग आगे रहते हैं जो आना जाना करते हैं। दिन में आपको ये रोड आप देख लीजिए, रात को इस पर कई गुना ट्रैफिक बढ़ जाता है। सैकड़ों मवेशी इस रोड पर रहते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद इस पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा होता है। जो दोपहिया चालक है उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस सड़क पर चलना पड़ता है। तो शाम होने के बाद इस सड़क पर क्या नज़ारा रहता है, कितना अंधेरा छाया रहता है, आपको दिखाएंगे। रिंग रोड नंबर 3 दलदल सुनी रोड, उसके बाद हम तीसरी जगह पर पहुंचे हैं संतोषी नगर से सेज बहार जाने वाली सड़क पर। ये वही सड़क है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिन में दिखाई थी। उस समय भारी ट्रैफिक था, बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा सड़क होगा, क्योंकि लगभग 200 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, मुख्य सड़क है सेज बहार जाने वाली। हमने आपको बताया था कि सूरज ढलते ही यहाँ पर पूरे तरीके से अंधेरा पसर जाता है। आप देखिए ये मुख्य सड़क है सेज बहार जाने वाली, बखारा जाने वाली, धमतरी कांकेर भी यही सड़क जाती है। और सूरज ढलने के बाद ये सड़क पूरे तरीके से अंधेरे में डूब जाती है। और काफ़ी संतोषी नगर से आप जब निकलेंगे, मुख्य बस्ती पार करेंगे, तो पूरी सड़क लगभग 200 फुट चौड़ी सड़क आपको अंधेरे में डूबे मिलेगी। इस पूरी सड़क पर एक भी जो है बिजली का खंभा नहीं लगा है जिस पे स्ट्रीट लाइट जलती हो। कमल विहार से आप निकलेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, आपको कई किलोमीटर तक लाइट ही नहीं मिलेगी। जैसे ही दुकानें बंद होती हैं, ये पूरा जो इलाका है अंधेरे में डूब जाता है। आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर रिंग रोड नंबर 3 की तरह, VIP रोड की तरह, दलदल सिवनी की तरह मवेशियों का जमावड़ा रहता है। जो दोपहिया चालक है किस तरह अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, भगवान भरोसे वो चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक भी लाइट नहीं लगाई है। अपनी गाड़ी की लाइट के भरोसे वो मवेशियों के बीच से और भारी भारी ट्रकों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। हम संतोषी नगर सेज बहार रोड में आगे बढ़े हैं और जैसे ही सेज बहार में कुछ लगभग 100-150 मीटर बस्ती वाला एरिया है, वहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट जलती है, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे आप तो इसके पहले और इसके बाद लगभग 8 से 10 किलोमीटर पूरा जो इलाका है, पूरी सड़क जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इस अंधेरे के बीच में आपको ऐसे मवेशियों के झुंड मिलेंगे जिस पे कभी भी आकर आदमी जो है टू व्हीलर खासकर भिड़ जाती है, आदमी की मौत हो जाती है, गंभीर चोटें लगती हैं। तो ये स्थिति है। आप जैसे संतोषी नगर से निकलेंगे सेज बहार, जबकि भखारा तक की जो रोड है 35 किलोमीटर आप जाएंगे, पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा रहता है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 30 से 35 करोड़ रुपए में ये पूरी सड़क बनी है, लेकिन इस पर एक भी कहीं भी स्ट्रीट लाइट का पोल लगाया नहीं गया है। जो सेज बहार बस्ती है वहाँ पर कुछ लाइट आपको दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप कमल विहार का पहला गेट पार करेंगे, बस्ती का इलाका, और उसके बाद बस्ती के बाद आगे तक आप जाएंगे तो आपको कहीं भी रोशनी नहीं मिलेगी, जो कि लगातार
एक्सीडेंट और मौत का कारण बन रही है। आप देख सकते हैं जितने भी टू व्हीलर्स हैं ये अपने जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, ट्रकों की रोशनी के बीच, मवेशियों के बीच चलने को मजबूर हैं। तो लगातार यहाँ जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, अधिकारी गुजरते हैं, उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। देखिए कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। दीदी हम लोग संतोषी नगर चौक से आए हैं और पूरा 10-12 किलोमीटर कहीं भी लाइट नहीं है, बस 100-150 मीटर पे लाइट मिलती है। आप लोग रोज आना जाना होगा, कितनी परेशानी, कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। बेचारे बेजान गाय यहाँ पे इतने परेशान रहते हैं। यहाँ एक्सीडेंटल इतना केस हमको सुनने को मिलता है। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। हमको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट चाहिए। विदाउट स्ट्रीट लाइट वी आर अनकेपेबल टू राइड, टू मतलब टू वॉक। शाम को निकले नहीं पाते होंगे आप लोग तो। ये तो बहुत खतरनाक, कोई भी कुचल के चले जाएगी गाड़ी। हाँ वही ना, अभी जैसे हम अभी वॉक कर रहे थे तो हमको इतना डर है कि बाजू से कहीं ट्रक आकर के हमको एक्सीडेंट ना कर दे। हमको ये डर है, इस वजह से हम लोग ना मतलब वॉक नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। नई सड़क बनी तो स्थिति कोई सुधरेगी? वैसे ये बदतर हो। वैसे उससे भी और खतरनाक है। मतलब इतना ज़्यादा स्पीड से मतलब ट्रक आना जाना, मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है स्पीड का। देयर इज़ नो लिमिटेशंस। और लाइट भी नहीं, बिल्कुल लाइट भी नहीं है यहाँ पे। और मेन तो यहाँ पे गाय पालने वालों का गलती है। एटलीस्ट कम से कम अपने गाय को नंबर दे दें या फिर कुछ रेडियम वगैरह लगा दें, ताकि सामने जितने भी आ रहे हैं कम से कम उनको पता तो चले कि सामने। ये अंधेरे के कारण मवेशी और खतरनाक हो जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप कहाँ रहते हैं और ये अंधेरा कितना बड़ा दुर्घटना का या अपराध का कारण है? अपराध का कारण तो बहुत है। क्यों? इन नादान को क्या पता है, नादान को कुछ पता नहीं रहता है। इनको भगाने से फिर आ जाते हैं तो उस चीज़ को इनको समझना है। इनकी जान की बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। रायपुर से जैसे संतोषी नगर से आते हैं, ये कितना एक्सीडेंट का कितना बड़ा कारण है? अंधेरा है आपको? अंधेरा है, कोई एकदम स्पीड में आ रहा है, कोई 80 की स्पीड में आ रहा है, कोई 120 की स्पीड में आ रहा है। अचानक एटलीस्ट गाय पार कर गई। अब उनको तो पता नहीं है ना कि गाड़ी आ रहा है कि घोड़ा आ रहा है, किसी को पता है क्या? अब उतने में ही अब गाय क्रॉस कर गई, उतने में ही अब गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। बहुत सी महिलाएं तो शाम को निकल नहीं पाते होंगे अंधेरे में। बिल्कुल नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में अपराध भी होगा। हाँ छेड़खानी, ऐसा लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी करके चले गया, लूट मार करके चले गया, ब्लेड भी मार रहे हैं आजकल बहुत से। यही सामने की ही बात है। यहाँ 10:30 बजे के आसपास हम लोग अपना मतलब ये शॉप क्लोज नहीं किए थे और पता नहीं 2 पी कर क्या है, ड्रंक थे और उन लोग अंदर घर में जा कर के, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की वजह से जा कर के हमारे सामने में उनका तार चोरी भी कर ली और हमको पता भी नहीं चला। हमारे ही सामने ये चीज़ हो गया। दीदी अंधेरा कितना बड़ा मुसीबत और अपराध का कारण है? अपराध इतना, उस दिन का बात बोल रही हूँ, 8 दिन पहले का बात बोल रही ये अंधेरा नहीं, आप तो कब से रह रहे हैं? मैं 2 साल से रह रही हूँ। तो कितना बड़ा, कितनी मुसीबत है? मुसीबत इतना अंधेरा है, मैं क्या, वहाँ पर गाय सोए रहते हैं, दिखा नहीं। उस दिन पूरा वो चैम्बर के नीचे में आ गया गाड़ी का और यहाँ पर अटका। उसको फिर पूरा जेग में उठा के उसको पूरा निकाले हैं बछरू को। और फिर उसके बाद उन लोग इतना परेशान, उन लोग थे केस काल के। ये तो देखिए मवेशियों की जान तो जा रही है। लोगों के लिए, आदमी की कितना खतरा? आप विश्वास नहीं करोगे, गाय के कारण अचानक, तो मवेशी है, उनका तो कोई वो नहीं है, माँ बाप नहीं है, बेचारे मतलब इंसान भी परेशान है उसमें। मैं तो गाय से गाय क्या हूँ, इंसान। किसी परिवार का चिराग ही बुझ जाएगा। होता है, यहाँ से घसीटते जाते हैं मेरे दुकान तक, कहाँ आदमी फेंकाता है, कहाँ गाड़ी फेंकाता है। हाँ वर्कर, मेरी वर्कर ही खुद मतलब एक्सीडेंट हुई यहीं पर, पूरा खत्म भी हो गई वही, मतलब 2 दिन बाद एम्स में खत्म ही हो गई। अंधेरे के कारण और मवेशी के कारण और स्पीड गाड़ी के कारण, सबके कारण है। कारण तो सब है, अंधेरा मूल कारण अंधेरा है। वहीं पर अंधेरा था उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ जो। और मेरा क्या है, मेरा महाराज भोजनालय है, मेरा रात के 10, 11, 12 बजे तक खुला रहता है और मैं कितना कांड देखती हूँ। सोने वाले तो सो जाते हैं, जगने वाले हम ही लोग हैं ना। दिन में हमने आपको संतोषी नगर से सेजबहार सड़क का नज़ारा दिखाया था। काफ़ी ट्रैफिक और बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और लाखों लोग आते हैं ट्रकों के बीच से, मवेशियों से के बीच से गुजर कर। अब रात का आप नज़ारा देखिए, पूरी सड़क जो है 8 से 10 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी अंधेरे में डूबी है। 100-125 मीटर पे ही स्ट्रीट लाइट है, बाकी पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये सड़क तो बहुत प्रोपोगेंडा करके बनाई गई थी, काफ़ी अच्छी सड़क है, चौड़ी सड़क है। लाइट नहीं है, कब से लाइट नहीं है ये बताइए आप? लाइट ये जब से इसका निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक इसमें लाइट लगा ही नहीं है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि राजधानी के समीप और पहला गांव है ये, और जहां जो पूरे अंधेरे में डूबा रहता है,
4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, राजधानी से विधानसभा से लगा हुआ है। उसके बाद भखारा तक अंधेरा होगा लगता है। भखारा तक तो अंधेरा है, वो तो अलग बात है, वो समस्या तो है ही है, लेकिन रिहायशी इलाका डूबा हुआ, अच्छी बात है, वो तो जो बात है वो है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजधानी से 4 किलोमीटर दूर में अगर ऐसा अंधेरा छाया रहा तो फिर कैसा सुशासन। तो मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि यहाँ रात जैसे ही होता है आपराधिक गतिविधियों का डर और भय हमेशा बना रहता है। दूसरी बात, ऐसे कंटिन्यू बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं तो एक भय बना रहता है कि कब, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। किसी परिवार का चिराग बुझ जाए, किसी की मौत हो जाए, ये तो सबसे बड़ा मतलब मुसीबत का कारण होगा। क्या स्थिति में आप लोग रायपुर से आना जाना करते हैं शाम को? सबसे बड़ी समस्या जो हाँ अंधेरा, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आती है तो उसकी लाइट आती है और बीच में पता चला है कि वहाँ गाय बैठी रहती हैं, तो आए दिन यहाँ जो गायों के कारण एक्सीडेंट हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है। कारण कुल मिला के अंधेरा है। अंधेरा है, अंधेरे पे आता है। कभी चालू हुई है एक आध बार, कभी कुछ कभी नहीं हुई है। जब ये बताइए, तो खंबा तो दिख ही नहीं रहा है स्ट्रीट लाइट का, 35-40 करोड़ की सड़क है, एक भी खंबा नहीं है। शिकायत किए हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि को, विधायक को, सरपंच को, पार्षद को? शिकायत तो कई बार जा चुका है सर। कल यहाँ के रहवासी लोग तो कई बार लेटर बना के दिए हुए हैं, लेकिन सरकार लोगों को अभी तक से नज़र नहीं आया है। और क्या इसके नाम से आए दिन के बाद छोड़ो, हर रोज जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कभी गाय चोट स्पीड में जा रही गाड़ियाँ तो आदमी टहल तक नहीं सकता। नहीं, टहलने के बाद छोड़ी सर, यहाँ शाम होने के बाद आप यहाँ से गुजरने के लिए सोचना पड़ता है। फैमिली लेके कभी सिटी जाना पड़ जाता है शाम को ना, तो फैमिली लोग सोचना पड़ता है कि मोटरसाइकिल स्कूटी में जाएं कि नहीं जाएं। मतलब ये स्थिति है कि क्या तो इतना पाकिस्तान के बॉर्डर से ज़्यादा खतरनाक हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक इधर अगर टक्कर हुई तो मौत पक्की है। मौत पक्की सर। तो महिलाएं तो निकल ही नहीं पाती होंगी, असुरक्षा अपराध का भी कारण होगा ये? हाँ, बहुत ज़्यादा है सर इसमें तो, अंधेरा के कारण। हाँ, बहुत ज़्यादा है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, इसके कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है इसमें। कब से मुसीबत झेल रहे हैं? ये तो 10 साल से हम लोग देख रहे हैं इसमें, जब से आए हैं तब से अंधेरा ही है इधर। देखिए, संतोषी नगर से अब जब सेज बहार की तरफ जाएंगे, तमाम कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं। सरकार ने 30-35 करोड़ रुपए खर्च करके ये सड़क भी बना दी है, लेकिन पूरी सड़क पे एक भी स्ट्रीट लाइट आपको नहीं मिलेगी अगर बस्ती को छोड़ दे तो। लोग जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, अंधेरे से लड़ना है, मवेशी से लड़ना है। अंधेरे और मवेशी से बच गए तो उनको हाईवे और ट्रक से बचना है, उसके बाद ही वो अपने घर पहुँच पाते हैं। तो रिंग रोड नंबर 3 दलदल सुनी साइंस सेंटर मोआ के बाद हमने आपको सेज बहार की स्थिति दिखाई है। ये तो हो गई शाम ढलने के बाद शहर की सड़कों की क्या हालात है, कितने खतरे में लोग आना जाना कर रहे हैं। उसकी बात हम आपको अगले रिपोर्ट में दिखाएंगे कि दिन दहाड़े सड़क और नाली निर्माण में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे भर्राशाही चल रही है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदारों की, उसकी पोल खोलेंगे। एक आँख खोलने वाली हमने रिपोर्ट दिखाई है। उम्मीद करते हैं जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेंगे और लोगों की समस्या दूर करेंगे। कैमरा नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।